नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम क्रिप्टो की दुनिया से जुड़ी दो अहम खबरों की गहराई में उतरेंगे। हमारा फोकस रहेगा वजीरेक्स और BTBNS मतलब BTT पर। खास तौर पर वजीरेक्स का जो पुनर्गठन चल रहा है उस पर जो नई जानकारी आई है, और इसमें सबसे जरूरी है एक तारीख 13 अक्टूबर 2025। ये शायद कई निवेशकों के लिए एक उम्मीद की सुबह ला सकती है। पुराना ऑर्डर ये विषय हजारों शायद लाखों निवेशकों के लिए वोटिंग कराने का यानी बहुत मायने रखता है, मौका दिया खासकर भारत में जहां वजीरेक्स एक टाइम पर आप जानते हैं सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था। जब से ये मुश्किलें शुरू हुई हैं सबकी नजरें टिकी हैं कि भाई आगे क्या होगा, जिनका पैसा फंसा है उनका क्या होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये तारीख 13 अक्टूबर 2025, इसके महत्व को समझते हैं। ये इतनी निर्णायक क्यों मानी जा रही है? यहीं पर ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि सिंगापुर का हाई कोर्ट इस दिन वजीरेक्स की जो रीस्ट्रक्चरिंग योजना है उसके हिसाब से अब टोकन बांटने की जो पूरी जिम्मेदारी है मूल रूप से एक रोड ZTI मैप से है हटा कि ली गई वजीरेक्स है। अपने क्रेडिटर्स को, अब ये जिनमें बड़ी जिम्मेदारी संख्या में ज़नमाई आम लैब्स निवेशक भी इंडिया हैं, को दी जा उनका रही है। फंसा हुआ पैसा कैसे और कब लौटाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर अदालत जो इसे भारत में मंजूरी दे रजिस्टर्ड देती है और तो ये यहीं उन से सभी ऑपरेट लोगों के करती लिए है। बहुत बड़ी राहत होगी सिंगापुर जो इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से ये वापसी की प्रक्रिया शुरू होने का एक क्लियर सिग्नल इंडिया से ऑपरेट करने यानी से ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि वजीरेक्स का भविष्य और उसके लाखों यूजर्स की जो जमा पूंजी है उसकी वापसी की दिशा तय करने वाला एक और अहम पड़ाव है। सिचुएशन में ये पर बहुत सिंगापुर कोर्ट क्यों? इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है? वजीरेक्स का जो ऑपरेशन और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो सिंगापुर से जुड़ा है, तो वहाँ की अदालत का जुरिस्डिक्शन बनता है। टाउन हॉल और वेबिनार है। क्रिप्टो का नेचर वैसे भी आप देखें तो काफी हद तक क्रॉस बॉर्डर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होना समर्थन में यानी कोई अनोखी बात या नहीं विरोध में है। ये यानी इस मामले की against, कॉम्प्लेक्सिटी और को भी पूरी दिखाता है। voting सही। एक इंडिपेंडेंट समझ गए। असेसर अब देखेगा ये जो पुनर्गठन ताकि सब योजना कुछ है fair रहे। इसकी बात करते हैं। लेकिन मुझे याद है पिछली सुनने बार में भी तो आया है करीब कि 93% इस तरफ लोगों कुछ ने हाँ ठोस कहा था। प्रगति हुई फिर भी है बात आगे नहीं जिसने बढ़ी। सुनवाई की तो इस बार उम्मीदें ऐसा क्या बढ़ाई है कि ये है। वो कामयाब हो जाएगा? ये जानकारी इंपॉर्टेंट सिर्फ जिम्मेदारी है। बदलने से हो वजीरेक्स ने जाएगा? पहले भी एक प्लान ये दिया बहुत था जरूरी जिस पर सवाल शायद पूरी देखिए, सहमति नहीं पिछली बन बार पाई योजना क्यों थी, अटकी, लेकिन अब उसके उन्होंने कई एक कानूनी क्या और कहते हैं procedural संशोधित कारण हो सकते पुनर्गठन हैं, योजना जो पेश शायद की है। सिंगापुर कोर्ट और के जो लेवल बात पर इसे खास बनाती इस है बार का बड़ा वो ये फर्क है कि यही इस नई कि योजना को जिम्मेदारी अब भारत में 95% है। से तो ज्यादा उम्मीद है कि जो क्रेडिटर्स पिछली यानी रेगुलेटरी या लेनदारों का कानूनी समर्थन मिल अड़चनें चुका थी, है। वो शायद हट जाए। 95% से ज्यादा। ये आंकड़ा बहुत प्रभावशाली है। हाँ, ये उम्मीद तो यही है वाकई एक कि बहुत घरेलू मजबूत ऑपरेशन होने से संकेत है। भारतीय मतलब कि authorities जिन के लोगों साथ का पैसा coordination फंसा है बेहतर हो उनमें और से योजना ज्यादातर लागू हो लोग पाए। इस प्रस्तावित पर हाँ, समाधान से creditors सहमत का है। भारी समर्थन लेकिन इस क्या बार भी इतनी उतना बड़ी ही जरूरी सहमति है। मिल और जाना मान लीजिए क्या ये creditors फिर से हाँ अदालत कह की देते हैं, मंजूरी तो की फिर क्या? गारंटी है? पैसे कब तक देखिए मिल सकते हैं? 95% कुछ अंदाजा? सहमति अगर मिलना creditors इस प्लान को नो डाउट मंजूरी एक बहुत देते बड़ी हैं बाधा और पार फिर करने कोर्ट जैसा भी इसे है। ये ओके कोर्ट कर को देता दिखाता है कि योजना तो को जिनमाई उन इंडिया लोगों को का कोर्ट सपोर्ट की है फाइनल जिनके मंजूरी हित मिलने जुड़े के हैं। 10 हालांकि ये working अपने आप days में के मंजूरी की अंदर गारंटी नहीं टोकन होती। बांटने कोर्ट का सिर्फ process लेनदारों शुरू की करना संख्या होगा। नहीं 10 देखती, कारोबारी वो दिन, योजना एक कितनी ठोस प्रैक्टिकल timeline है, लगती है, उसकी और कानूनी users के लिए वैधता जो क्या है, काफी time से सभी इंतजार कर पक्षों रहे के हैं। साथ जी, बिल्कुल। निष्पक्ष तो है या फिर नहीं, संक्षेप और में क्या ये बताएं, कंपनी को वजीरेक्स आगे users को बढ़ने भी का क्या मौका करना देती चाहिए? है, क्या इन steps सब लेने हैं? पहलुओं पर सबसे भी गौर पहले तो करेगी। अपना अच्छा, रजिस्टर्ड कोर्ट ईमेल को ये चेक पक्का करें। करना होता है कि रिवोट का योजना सिर्फ नोटिस आया पॉपुलर ना होगा, हो updated बल्कि scheme documents सस्टेनेबल होंगे, और उन्हें न्याय ध्यान से संगत पढ़ें। भी हो। अगर आप मतलब eligible कोर्ट का हैं, काम तो सिर्फ रिवोट में मेजॉरिटी हिस्सा देखना जरूर नहीं लें और बल्कि 30 पूरी जुलाई वाले योजना टाउन का हॉल बारीकी वेबिनार से को join विश्लेषण सवाल करना पूछने है। के लिए। हाँ, चलिए अपने मान सवाल लेते हैं कि पूछें, कोर्ट 13 योजना को अक्टूबर को ठीक इस से योजना को समझें हरी और झंडी सबसे दिखा देती जरूरी है, बात, तो फिर क्या? निवेशकों सावधान को रहें। उनका फंसा हुआ किसी भी पैसा अनजान OTP वापस कैसे लिंक या मिलेगा? फोन कॉल पर क्या इस भरोसा न योजना में करें। इसका कोई ऐसे साफ टाइम पर खाका है? स्कैम हाँ, बहुत योजना होते में हैं, वापसी की अपनी प्रक्रिया का जानकारी जिक्र safe है। रखें। बिल्कुल अगर सही कोर्ट कहा। इसे Alert अप्रूव रहना करती है बहुत तो जरूरी है। प्रस्ताव के अनुसार संक्षेप में प्रभावित यही निवेशकों है को कि ये तुरंत पूरी रिवोट रकम फंड नहीं रिकवरी मिलेगी, के लिए बल्कि उन्हें एक शुरुआती structured भुगतान मौका के है, तौर पर जिसे उनकी अब कुल भारत फंसी से हुई ज़नमाई रकम का लैब्स मैनेज लगभग करेगी। 75 से ये 85% पूरा मामला हिस्सा मिलने दिखाता की है कि उम्मीद है। कैसे 75 से international 85% क्रिप्टो झगड़ों शुरुआत में में। अब जी शायद हाँ, local ये निश्चित रूप से एक regulatory बड़ी राहत framework होगी, के अंदर क्योंकि हल इससे निकालने लोगों की को कोशिश अपनी हो रही पूंजी है। का एक बड़ा हिस्सा Creditors का फैसला अब अपेक्षाकृत बहुत जल्दी अहम वापस होगा। मिल सकेगा। ये तो आखिर वाकई में प्रभावित ये निवेशकों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर होगी, लेकिन फिर बाकी बचे 15 से 25% का क्या होगा? क्या वो पैसा डूब जाएगा? शुरुआत नहीं, का एक योजना अहम के मोड़ है। मुताबिक वो पैसा लेकिन यहाँ डूबेगा एक नहीं, बड़ा लेकिन उसे सवाल लौटाने का सोचने वाला तरीका ये है अलग होगा कि अगर जो फंड बैलेंस वापस अमाउंट मिल भी बचेगा गए, उसे तो ये एक साथ प्रोसेस कैश में देने के भारत में बजाय क्रिप्टो धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म्स मतलब पर ओवर टाइम यूजर्स चुकाने का के प्रस्ताव भरोसे है। को कैसे बदलेगा। इसके लिए दो और क्या मेन तरीकों का रेगुलेटर्स जिक्र का है। नजरिया भी एक बदलेगा। तो रिकवरी इस पर टोकन्स, सोचना रिकवरी जरूरी है। टोकन्स। हाँ, और दूसरा अन्य क्रिप्टो करेंसी के रूप में भुगतान। ये एक फेज्ड यानी चरणबद्ध वापसी प्रक्रिया होगी। रिकवरी टोकन्स, ये शब्द सुनने में थोड़ा नया है। क्या आप इसे थोड़ा
थोड़ा और समझा सकते हैं? ये किस तरह काम करेगा? क्या यह WazirX का अपना कोई नया क्रिप्टो टोकन होगा? रिकवरी टोकन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने जैसा है। इसे आप एक तरह का डिजिटल वचन पत्र या IOU
समझ सकते हैं। ये टोकन इस बात का सबूत होगा कि प्लेटफॉर्म होल्डर को भविष्य में एक निश्चित मूल्य की संपत्ति या पैसा देने के लिए कमिटेड है। अच्छा। अब ये वजीरेक्स का अपना नया ट्रेडेबल टोकन होगा या नहीं, ये प्लान के डिटेल्स पर निर्भर करेगा। मूल आइडिया ये है कि प्लेटफॉर्म तुरंत कैश देने के बजाय इन टोकन्स के जरिए अपनी देनदारी को मानता है। होल्डर्स इन टोकन्स को या तो बाद में प्लेटफॉर्म द्वारा तय रेट पर रिडीम कर सकेंगे, शायद कैश या दूसरे क्रिप्टो में, या हो सकता है किसी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर पाएं अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनती है। तो ये टोकन एक तरह से भविष्य में पेमेंट का वादा है, लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा। जैसे क्या गारंटी है कि भविष्य में उस टोकन का कुछ वैल्यू मिलेगा भी या नहीं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहीं पर इस तरह की योजनाओं की पेचीदगी और जोखिम सामने आते हैं। रिकवरी टोकन्स का मूल्य कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि वजीरेक्स प्लेटफॉर्म भविष्य में कितना सफल होता है, क्रिप्टो बाजार की ओवरऑल कंडीशन कैसी रहती है, और इन टोकन्स को कैसे और कब कैश कराया जा सकेगा, इसके नियम और शर्तें क्या होंगे। ये पारंपरिक कैश वापसी की तरह सीधा नहीं है। प्लेटफॉर्म्स अक्सर ऐसे तरीके इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनके पास तुरंत सबको पेमेंट करने के लिए शायद पर्याप्त कैश या लिक्विड एसेट्स नहीं होते, खासकर अगर एसेट्स की वैल्यू गिर गई हो। रिकवरी टोकन उन्हें समय देते हैं और वापसी को प्लेटफॉर्म के रिवाइवल से जोड़ते हैं। ये क्रेडिटर्स को प्लेटफॉर्म की रिकवरी में हिस्सेदार बनाने का एक तरीका भी है, लेकिन हाँ, इसमें अनिश्चितता तो है ही। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो मतलब निवेशकों को एक बड़ा हिस्सा जल्दी मिलेगा, लेकिन बाकी की वसूली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर हो सकती है। फिर भी अगर योजना मंजूर होती है तो कम से कम वापसी की प्रक्रिया शुरू तो हो सकेगी, है ना, भले ही चरणों में हो। हाँ बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर अदालत सहमत होती है तो इतने महीनों की अनिश्चितता के बाद एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और वापसी की प्रक्रिया, चाहे वो फेज्ड ही क्यों ना हो, गति पकड़ सकती है। लेनदारों की भारी सहमति इसे लागू करने में भी मदद कर सकती है। चलिए, ये तो हुई वजीरेक्स की डिटेल चर्चा। अब थोड़ी बात BTBNs की करते हैं, जिसे BTT भी कहा जाता है। उस प्लेटफॉर्म के निवेशकों के लिए क्या स्थिति है? क्या वहां से कोई खबर है? देखिए, वजीरेक्स की स्थिति के ठीक उलट BTBNS BTT के मामले में तस्वीर काफी धुंधली है। जहां तक जानकारी है, फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण नया अपडेट या रिकवरी प्लान सामने नहीं आया है। निवेशकों के लिए यहां स्थिति काफी अनिश्चित बनी हुई है। कोई क्लियर रोड मैप या सुनवाई की तारीख जैसी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दिख रही है। यानी BTBNs के निवेशकों के लिए इंतजार और अनिश्चितता का दौर जारी है। ऐसी स्थिति में जहां जानकारी का इतना अभाव हो, उनके लिए क्या सलाह होगी? ये स्थिति तो काफी तनावपूर्ण होगी यकीनन। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। वजीरेक्स के मामले में सही हो या गलत, कम से कम एक प्रोसेस चल रहा है, एक योजना है, कोर्ट की तारीख तय है। BTBNS में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी या प्रक्रिया का ना होना चिंता की बात है। इसलिए BTBNS निवेशकों के लिए इस समय सबसे जरूरी सलाह यही है कि वे किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर ही निर्भर रहें। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स ही सही सोर्स हैं। ये सलाह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? जानकारी के अभाव में क्या खतरे हो सकते हैं? ऐसे समय में जब निवेशक परेशान होते हैं और जानकारी के लिए उत्सुक होते हैं, तब फ्रॉड करने वाले तत्व बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वे नकली वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स या ईमेल के जरिए निवेशकों को फंसाने की कोशिश करते हैं। अक्सर फंड रिकवरी या तुरंत मदद का झांसा देकर नकली लिंक्स भेजते हैं। ओह! इन पर क्लिक करने से आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है, आपके वॉलेट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। इसलिए अनाधिकृत स्रोतों या किसी भी संदिग्ध दिखने वाले कम्युनिकेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब किसी भी अनजान व्यक्ति या ग्रुप के निर्देशों का पालन न करें। अपनी प्राइवेट कीज या पासवर्ड किसी से शेयर न करें। हाँ, और धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो। लेकिन गलत जानकारी या धोखेबाजों के जाल में फंसना कहीं ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ऑफिशियल घोषणा का इंतजार करना ही सबसे सेफ रास्ता है, भले ही उसमें समय लगे। बहुत जरूरी चेतावनी है ये। चलिए अब वापस वजीरेक्स और 13 अक्टूबर की सुनवाई पर लौटते हैं। हमने सबसे पॉजिटिव परिणाम यानी योजना की स्वीकृति पर चर्चा की, लेकिन क्या केवल यही एक संभावना है? और क्या हो सकता है? नहीं, सिर्फ अप्रूवल ही एकमात्र नतीजा नहीं है। 13 अक्टूबर की सुनवाई के मोटे तौर पर 3 मुख्य संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला, जैसा हमने विस्तार से बात की, स्वीकृति, अप्रूवल। कोर्ट योजना को मंजूर कर दे। यह सबसे अच्छा नतीजा होगा। इससे निवेशकों की रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
हो सकता है कि इसके साथ ही कुछ शर्तों के तहत प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग गतिविधियां भी धीरे धीरे बहाल हों, जिससे प्लेटफॉर्म के रिवाइवल में मदद मिले। ये तो आइडियल सिचुएशन होगी। दूसरा संभावित नतीजा क्या है? दूसरा नतीजा हो सकता है संशोधन या पुनः मतदान, मॉडिफिकेशन एंड रीवोट। हो सकता है कि कोर्ट को पूरी योजना तो ठीक लगे, लेकिन उसके कुछ खास पहलुओं पर आपत्ति हो या क्लैरिफिकेशन की जरूरत लगे। ऐसे में कोर्ट वजीर एक्स को निर्देश दे सकती है कि वो प्लान में कुछ बदलाव करें और फिर उसे दोबारा पेश करें। अच्छा। या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि इन बदलावों के बाद संशोधित योजना पर लेनदारों से फिर से वोटिंग कराई जाए, ताकि पक्का हो सके कि वे अब भी सहमत हैं। इस स्थिति में फाइनल समाधान में थोड़ी और देरी होगी, लेकिन मामला पूरी तरह खारिज नहीं होगा। उम्मीद बनी रहेगी, बस समय थोड़ा और लगेगा। और तीसरी संभावना, जो शायद कोई नहीं चाहेगा। तीसरा और सबसे निराशाजनक नतीजा है अस्वीकृति, रिजेक्शन। अगर कोर्ट को लगता है कि ये योजना फंडामेंटली गलत है, अव्यवहारिक है या सभी लेनदारों, खासकर छोटे निवेशकों के हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखती, तो वो इसे पूरी तरह से खारिज कर सकती है। ये वजीर एक्स और उसके लाखों यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऐसी स्थिति में वजीर एक्स को संभवतः पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी। एक बिल्कुल नई रीस्ट्रक्चरिंग योजना बनानी पड़ेगी। इसमें महीनों, शायद सालों की देरी हो सकती है और रिकवरी की संभावनाएं और भी अनिश्चित हो जाएंगी। ये तीनों ही परिणाम निवेशकों के भविष्य के लिए जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। इस अनिश्चितता को देखते हुए वजीर एक्स के उन उपयोगकर्ताओं को जिनकी रकम अभी भी वहां फंसी हुई है, इस सुनवाई के आसपास क्या खास ध्यान रखना चाहिए? कोई प्रैक्टिकल सलाह? हाँ, कुछ बातें हैं जिन पर वजीर एक्स यूजर्स को खास ध्यान देना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। सबसे पहले ये पक्का करें कि आपका KYC यानी अपने ग्राहक को जाने प्रक्रिया पूरी तरह से अपडेटेड है। आपके पहचान के डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ वगैरह वजीर एक्स के रिकॉर्ड में लेटेस्ट होने चाहिए। दूसरे, अगर आपने अपने बाहरी क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस वजीर एक्स अकाउंट से लिंक किए हुए हैं, तो दोबारा जांच लें कि वो एड्रेस सही है, एक्टिव हैं और आपके कंट्रोल में है। वापसी की प्रक्रिया डिजिटल एसेट्स में भी हो सकती है, इसलिए सही वॉलेट पता होना बहुत जरूरी है। KYC और वॉलेट पते अपडेट रखना, ये बेसिक बातें लगती हैं, पर वापसी प्रक्रिया के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सही?